एक समय की बात है। एक गांव में दो भाई बहन रहा करते थे। लड़के का नाम राम और छोटी बहन का नाम सीमा था। उनके माता पिता ना होने के कारण वह दोनों अपने मामा मामी के साथ रहा करते थे। उनकी मामी उन्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और उनसे घर का सारा काम करवाया करती थी। एक दिन सीमा अपने भाई से कहती है, भैया मुझे बहुत भूख लग रही है, आप जंगल से मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ, क्योंकि अगर मैं मामी से खाना मांगूंगी तो वो मुझे बहुत मारेंगी। इतना सुनकर राम बोलता है, ठीक है बहन, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जंगल जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। यह कहकर राम जंगल की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद राम जंगल पहुँचता है। उसे एक सेब का पेड़ दिखाई पड़ता है। वह काफी थक चुका होता है, इसलिए वो सोचता है कि थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर सेब लेकर घर वापस चला जाऊंगा। वो पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। कुछ देर बाद वह उठता है और कहता है, अरे मुझे तो बहुत देर हो गई, जल्दी से सेब लेकर घर की ओर निकल जाता हूँ, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। जैसे ही वह सेब तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक से पेड़ में से आवाज आती है, ठहरो, मेरे फल मत तोड़ना। राम इधर उधर देखता है पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। तभी दोबारा आवाज आती है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, पर मेरे फल मत तोड़ना। कुछ समय के लिए राम चौंक जाता है। फिर वह हिम्मत करके पेड़ से बोलता है, मेरी बहन बहुत भूखी है, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। पेड़ में से फिर से आवाज आती है, ठीक है, मैं तुम्हें खाना देता हूँ, पर तुम मेरे फल मत तोड़ना। और राम के हाथ में एक बैग आ जाता है जिसमें खाना होता है। राम यह देखकर बहुत खुश होता है और अपने घर की ओर निकल पड़ता है। कुछ समय बाद जैसे ही राम घर पहुंचता है, वह देखता है कि उसकी मामी बहुत गुस्से में है और वो राम से बोलती है, कहाँ गया था तू? इतनी देर हो गई, काम कौन करेगा? तेरी बहन से तो कुछ काम होता ही नहीं है, बस तुम्हें खाने के लिए दे दो, निकल जाओ दोनों मेरे घर से। दोनों भाई बहन उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर वह बैठ जाते हैं। तभी सीमा राम से कहती है, भैया अब हम कहाँ रहेंगे? जंगल में तो हमें कोई जंगली जानवर खा जाएगा। राम बोलता है, बहन तुम परेशान मत हो, पहले ये खाना खा लो। सीमा हैरान होकर राम से पूछती है, भैया ये खाना आपको कहाँ से मिला? तब राम उसे सारी बात बताता है कि जंगल में उसे एक जादुई पेड़ मिला था और उसने ही ये खाना उसे दिया है। राम कहता है, तुम खाना खा लो, फिर हम उस जादुई पेड़ के पास चलेंगे, वो हमारी मदद जरूर करेगा। फिर वो दोनों खाना खाकर वहाँ से चल देते हैं। कुछ देर बाद वो जादुई पेड़ के पास पहुँचते हैं और तभी पेड़ में से आवाज आती है, मेरे फल मत तोड़ना। राम बोलता है, हम तुम्हारे फल नहीं तोड़ेंगे, पर हम दोनों को हमारी मामी ने घर से बाहर निकाल दिया है, क्या तुम हमें एक घर दे सकते हो? पेड़ में से दोबारा आवाज आती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक घर दे दूंगा, पर मेरे फल मत तोड़ना। पेड़ उनसे बोलता है, पुराने तालाब के पास जाओ, वहाँ तुम्हें एक घर मिलेगा, तुम दोनों उसमें रह सकते हो। यह सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं और तालाब की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वह वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें एक घर दिखाई पड़ता है। वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। वो उसे देखकर काफी खुश होते हैं और ज्यादा थके होने के कारण दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन उनकी मामी पानी भरने के लिए तालाब के पास आती है। वो देखती है कि तालाब के पास एक घर है, उसमें राम और सीमा खेल रहे हैं। वो उनके पास जाती है और बोलती है, अरे बच्चों, ये किसका घर है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी राम कहता है, मामी ये हमारा ही घर है। उसकी मामी चौंक जाती है और कहती है, लेकिन तुम्हारे पास इतना पैसा तो नहीं है कि तुम एक नया घर खरीद लो। राम जानता था कि मामी बहुत चालाक है, अगर मैंने उन्हें सच बताया तो वो कुछ न कुछ गलत करेंगी। तभी राम का दिमाग चलता है और उसे एक उपाय सूझता है।
वह अपनी मामी से कहता है कि मामी, जब आपने हमें घर से निकाला था तो हमें जंगल में एक बैल मिला था और कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि एक गांव में एक बीमारी फैली है जो बैल की हड्डियों से ठीक हो जाती है। तो मैंने उस बैल को मारकर उसकी हड्डियां बेच दी और मुझे बहुत सारे पैसे मिले। उन पैसों से मैंने ये घर बना लिया। आपके पास भी बैल हैं, आप भी उनकी हड्डी बेचो और आपको भी बहुत सारे पैसे मिलेंगे। यह सुनकर उसकी मामी के मन में लालच आ जाता है और वह बच्चों से कहती है, ठीक है बच्चों, मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी तुमसे मिलने। और वो जल्दी जल्दी घर की ओर जाने लगती है। उसके मन में यही चल रहा होता है कि बैल की हड्डी बेचकर जल्दी से अमीर बन जाऊंगी। वह जल्दी से अपने घर पहुंचती है और सारी बातें अपने पति को बताती है। पति उससे कहता है, ठीक है, मैं कल जाकर अपने दोनों बैलों को मारकर उनकी हड्डियों को बेच दूंगा और फिर हम भी अमीर हो जाएंगे। अगले दिन वह सुबह अपने बैलों को लेकर जंगल में जाता है और उन्हें मारकर उनकी हड्डियां इकट्ठी कर कर ले जाता है बाजार में और बाजार में जाकर आवाज लगाता है, बैल की हड्डी ले लो, बैल की हड्डी। और लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। तभी एक महिला उसके पास आती है और कहती है, अरे तुम पागल हो क्या? बैल की हड्डी भी भला कोई खरीदता है? सुनकर वो समझ जाता है कि उनको पागल बनाया गया है और वो उदास होकर घर लौट जाता है। घर पहुंचकर वो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और वो दोनों बहुत रोते हैं। और बैल ना होने के कारण अब वह खेती भी नहीं कर सकते, वो और भी गरीब हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राम और सीमा खुशी खुशी अपने घर में रहते हैं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है।